सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ ली थी, अब जनरल इक्वेशन की बात करेंगे। अगर सर्कल का सेंटर -d, -f है और रेडियस r है, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन बनती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये जनरल इक्वेशन कंपैरिजन के लिए यूज की जाती है कि अगर हमें किसी और इक्वेशन से इसको कंपेयर करना हो सर्कल को, तो हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन के लिए सेंटर -d, -f होता है और रेडियस √g² f² - c होता है। बेटा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट की हम बात करेंगे। कि अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो सर्कल पे एक टेंजेंट मौजूद होगा, मतलब एक लाइन सर्कल पर टेंजेंट होगी। तो हम कहेंगे अगर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर मौजूद है, तो हम यहां पर कहेंगे कि ओनली वन रियल टेंजेंट। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो एक टेंजेंट होगा सर्कल के ऊपर। अगर पॉइंट अबव द सर्कल है या आउटसाइड द सर्कल है, अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, तो हमारे पास कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है px, y, ये बाहर मौजूद है पॉइंट। तो जब भी पॉइंट आउटसाइड दिस सर्कल होगा, तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकलेंगे जो सर्कल को टच कर रहे होंगे। तो अगर पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल लाई करता है,
पीछे लाइट बंद कर, एक लाइट, दोनों बंद हो गए एक साथ, ऑन कर लें। बेटा अगर पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल है तो यहां पर बेटा देयर आर टू रियल टेंजेंट्स। तो अगर पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल लाई करेगा तो दो रियल टेंजेंट्स बन सकते हैं। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करती है या किसी भी कर्व के। अगर पॉइंट इनसाइड दी सर्कल की बात करें तो अगर पॉइंट इनसाइड दी सर्कल लाई करता है तो बेटा कोई भी टेंजेंट नहीं बनता, तो हम यहां पर कहते हैं नो रियल टेंजेंट। क्योंकि अगर पॉइंट इनसाइड दी सर्कल लाई करेगा तो उससे पास करने वाली लाइन सीकेंड कहलाएगी। ये पॉइंट अगर इनसाइड दी सर्कल लाई कर रहे हैं तो इससे पास करने वाली लाइन सीकेंड कहलाती है, जो कि ऐसी लाइन है सर्कल को दो पॉइंट से कट करती है। फिर उसके बाद बात हो रही है बेटा कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली तो उनके सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है r1। और दूसरे सर्कल की बात करें तो इसके सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स बराबर होता है सम ऑफ देयर रेडियाई के। मतलब अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस बराबर होता है r1 प्लस r2 के। टचिंग ईच अदर इंटरनली दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली अगर टच कर रहे हैं तो ये कंडीशन बनेगी। बेटा पहला जो सर्कल है इसका सेंटर यहां से यहां तक होगा, मतलब इसका रेडियस, इस सर्कल का जो रेडियस है वो यहां से यहां तक का पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस है। दूसरा जो सर्कल है उसका रेडियस ये। अब मुझे C1 से C2 का डिस्टेंस निकालना है।
सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है अब वो बराबर होगा यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस के बराबर है। क्या चीज? लाइन है ना, लाइन। बेटा सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा आपके पास, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये r1 है यहां से लेके यहां तक। r1 में से आप r2 निकाल देंगे तो ये r1 माइनस r2 हो जाएगा। मॉड मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो c1 c2 डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ r1 माइनस r2। नहीं नहीं, सीकेंड एक ऐसी लाइन है सर्कल को कट करती है बस 2 पॉइंट्स। अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, अलग अलग लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर होगा C1 C2 डिस्टेंस ग्रेटर होगा R1 प्लस R2 से। क्योंकि इनके जो सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 डिस्टेंस से ज्यादा है। बेटा अगर आपके पास सर्कल के 3 पॉइंट्स गिवन हो और आपसे कहा जाए कि सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स, तो आसान सा तरीका ये है कि इन पॉइंट्स को हमें सेटिस्फाई करना होगा ऑप्शंस में। सबसे छोटा पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट ले लेते हैं, आसानी रहेगी। ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12y प्लस 15। x की जगह -2 रख दिया, y की जगह 3 रख देंगे। तो ये आ जाएगा 13 -8, तो ये आ गया 5। इन दोनों को माइनस करा देंगे, माइनस का 21, तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पर जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहां हम x की जगह रखेंगे -2, y की जगह रखेंगे 3। तो 4 प्लस 9 प्लस 8 -36 प्लस 15, इन दोनों को ऐड करा देंगे, ये आ जाएगा 21 माइनस 21, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक से ही हो जाएगा वैसे तो आपने पॉइंट को सेटिस्फाई करना है इक्वेशन ऑप्शंस में।
बेटा सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना है। सर्कल की इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ इनका कोफिशिएंट 5 है, तो इस पूरी इक्वेशन से 5 कॉमन निकालेंगे या 5 से डिवाइड कराएंगे इसे। तो पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड होगी। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसको अब कंपेयर कराएंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से। तो बेटा यहाँ x का कोफिशिएंट 2g है, बराबर होगा 4 के। यहाँ y का कोफिशिएंट 2f है, इसको बराबर रखेंगे -2 के। कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट 0 होगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -d, -f है, तो -2, 1 आएगा। फिर हम रेडियस निकालेंगे, √g² f² - c। तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 0, तो 4 + 1 √5 यूनिट्स आ जाएगा रेडियस। तो सेंटर -2, 1 आ गया और रेडियस आ गया 5 √5। बेटा तीनों पॉइंट का सेंटर अगर ओरिजिन पर होगा तो सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म नहीं होगी। सर्कल की इक्वेशन होगी x² + y² इज इक्वल टू r²। अगर सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर होगा तो उसमें y वाली टर्म नहीं होगी। एक्स एक्सिस लिख दिया दोनों जगह। अगर सर्कल का सेंटर y एक्सिस पर है तो उसमें x वाली टर्म मौजूद नहीं होगी इक्वेशन में। इक्वेशन होगी x² + y² + 2fy + c इज इक्वल टू 0। अगर सेंटर x एक्सिस पर है तो y वाली टर्म नहीं होगी, x² + y² + 2gx + c इज इक्वल टू 0। और अगर सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती। तो सर्कल की इक्वेशन ये बनेगी। अब आपको अगर कोई इक्वेशन दे और पूछ सकते हैं कि ये इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रही है, सेंटर एक्स पर है, वाई पर है या ओरिजिन पर है, तो आप इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं। नहीं है, कांस्टेंट नहीं होगा। अब जैसे कि ये मैंने पहली इक्वेशन यहाँ लिखी है, x² है, y² है, 2x है, 4y है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। तो हम लिखेंगे भाई ये इक्वेशन पासेस थ्रू ओरिजिन है। यहाँ इक्वेशन पे आ जाए, y नहीं है इस इक्वेशन में, x² है, y² है, x है, कांस्टेंट है, y नहीं है, तो हम कहेंगे भाई सेंटर ऑन x एक्सिस। इसको देखेंगे सेंटर ऑन
वाई एक्सेस, और इसका मतलब है कि सेंटर ऑन सेंटर एट 0,0, सेंटर एट आएगा यहाँ पे। सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। क्योंकि हम x और y को अगर अलग अलग कर दें और दोनों के अंदर एक वेरिएबल कॉमन हो थीटा, तो हम इस वेरिएबल को पैरामीटर कहते हैं, और ऐसी इक्वेशंस को पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है अगर, तो अगर किसी पॉइंट से आपको टेंजेंट तक की लेंथ निकालनी है, मतलब ये इस पॉइंट तक की, तो लेंथ निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, √x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले 1 बनाना होगा। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे। और एक वैल्यू 5 से डिवाइड होगी, जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास उसकी मदद से हम लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। आसान सा तरीका ये है कि जो भी इक्वेशन आई है उसको स्क्वायर रूट के अंदर रख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 14/5x 12/5y -2। यहाँ x और y की जगह जो पॉइंट दिया हुआ है सवाल में वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की जगह -5 आएगा, y की जगह 10 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 25 + 100 -14 + 24 -2। प्लस का 8 आ जाएगा, ये √133 यूनिट्स। ये कोई नहीं बता सकता। कौन से टेस्ट की बात कर रही है एनईटी?
एनईटी में 25 एमसीक्यूज आने, 25 एमसीक्यूज हैं कंप्यूटर के अंदर, तकरीबन 2 से 2,500 एमसीक्यूज उन्होंने डाले होते हैं, तो शफल होकर आ रहे होते हैं, कुछ भी आ सकता है। हाँ। नहीं मतलब सबसे छोटा नहीं कहेंगे, मतलब समझ लेंगे नॉर्मल जो तमाम यूनिवर्सिटीज का टेस्ट है वैसे ही एनईटी का। नस का टेस्ट एक बड़ा होता है, इसमें 200 एमसीक्यू होता है। बता देंगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सर्कल है, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, बेटा एमसीक्यूज में स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछी जाती है टेंजेंट की। यहां पर कोई भी कर्व आ जाए, एक जुगाड़ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने की, वो ये है कि भाई रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय एक्स एक्स वन एक्स वन एक्स, रिप्लेस वाई स्क्वायर बाय वाई वन वाई, रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, रिप्लेस वाई बाय वाई प्लस वाई वन अपॉन टू। ये 4 पॉइंट्स आपने याद कर लिए तो कोई भी कर्व आ जाए आप उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर के, ये कर्व की इक्वेशन गिवन है। एक्स स्क्वायर जहां लिखा हुआ है उसकी जगह आ जाएगा एक्स वन एक्स, प्लस यहां वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां पर आएगा वाई वन वाई, आर स्क्वायर अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी। एक सवाल देखते हैं इसका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x square plus y square is equals to 25 at 4,3। अब बेटा यहां बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, हमारे पास जो पॉइंट गिवन है ये x1 y1 कहलाएगा। सर्कल की जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स वन एक्स, वाई स्क्वायर की जगह वाई वन वाई आएगा, बराबर है 25 के। एक्स वन की जगह 4 रख देंगे बेटा, वाई वन की जगह 3 रख देंगे, तो 4x प्लस 3y माइनस 25 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अगर कहीं इक्वेशन में x आ रहा है, इसमें x नहीं आ रहा ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, खाली x आ जाएगा। दूसरा तरीका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने का, पॉइंट बताया आपको सवाल में, ऑप्शंस में डाल दें। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई वो आंसर है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए तो फिर निकालना पड़ेगा।
बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। यहां पर सर्कल की इक्वेशन के मैंने 3x² 3y² प्लस 5x माइनस 13y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पर 3 एज इट इज रहेगा, x² लिखा हुआ है, x² की जगह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए x1 रखते हैं, प्लस 3y² की जगह y1 आएगा, प्लस 5x की जगह आएगा x प्लस x1/2, प्लस माइनस का 13y y प्लस y1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x1 और y1 हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ है, x1 की जगह 1, y1 की जगह 10/3। हाँ वहां भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल, 4.1 नहीं है, 4.3 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और 8.3 में। यह आएगा y प्लस y1 की जगह 10/3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी 3x प्लस 10y प्लस 5x प्लस 5/2, ये आएगा 13, 3y प्लस 10/6, एलसीएम लेंगे 6 3 18, 6 10 60, तो ये आएगा 18x प्लस 60y, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 15x प्लस 15 माइनस 39y माइनस का 130, बट एलसीएम लेके डायरेक्ट कर लिया मैंने, एलसीएम लूंगा तो 3 आएगा, तो ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आ जाएगा नीचे। यहाँ इसके नीचे 1 है तो ये ऊपर 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 15 और 18 ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, तो 33x 60 माइनस 21y और 15 प्लस ये 27 माइनस 130, इन दोनों माइनस करा देंगे 103 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। वैसे आपको मैंने अब यही कहा कि आप ऑप्शंस में एक्स और वाई पॉइंट रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड बराबर आएगी, वो आंसर होगा। याद करनी है कंडीशन, ये एमसीक्यू में पूछी जाती है। If y is equals to mx plus c is tangent to the circle, सेकेंड ईयर में भी पूछते हैं ये एमसीक्यू में, x² plus y² is equals to r², then c² बराबर होगा
आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन एमसीक्यू में पूछी जाती है और दोनों साइड्स पे रूट लगा दें। तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब जब ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट होगी तो टेंजेंट होने की वजह से ये कंडीशन बनेगी। वैसे तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो ड्राइव होती है वो 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से होती है। आप इसको कहते हैं डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो आप कहते हैं कि लाइन टेंजेंट है। और डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है तो आप कहते हैं कि भाई लाइन सीकेंट है। बेटा अगर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है तो इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है सर्कल को। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों मौजूद है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो सर्कल है। दोनों का कोफिशिएंट डिफरेंट आ गया तो सर्कल नहीं कहलाता। फिर अगर पॉजिटिव साइन है तो एलिप्स कहलाता है, नेगेटिव है तो हाइपरबोला कहलाता है। ऑब्वियसली बीच में अगर अगर दोनों का सेम है, अभी सर्कल की बात कर रहा हूं सिर्फ, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है तो सर्कल है, नहीं है तो सर्कल नहीं है, एलिप्स है या हाँ, नहीं नेगेटिव साइन हो तो हाइपरबोला है, अगर माइनस की साइन आए तो हाइपरबोला है। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम हो या ना हो, बीच में नेगेटिव साइन आ जाए तो हाइपरबोला है। हाँ, माइनस की साइन आ गई तो हाइपरबोला है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखकर हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा कर्व है। दूसरी एक और चीज है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको जर्नल इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक कहा जाता है। जर्नल इक्वेशन ऑफ कॉनिक कहते हैं इसको। मतलब ये इक्वेशन तमाम कर्व्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। ये इक्वेशन, क्योंकि अभी सर्कल की बात हो रही है, ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट तब करती है जब ए और बी बराबर होता है। ए और बी का मतलब है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जब बराबर होता है और साथ में एच जीरो होता है। एच जीरो का मतलब है कि एक्स वाई वाली टर्म सर्कल की इक्वेशन में नहीं होती। मतलब अगर आपके पास एक इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy 2 2x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बेटा यहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम तो है दोनों का, लेकिन एक्स वाई वाली टर्म आ गई है।
अगर एक्स वाई वाली टर्म आएगी तो ये सर्कल नहीं कहलाएगा। अगर एक्स वाई वाली टर्म आ गई प्रोडक्ट में तो इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए और एक्स वाई वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ एक्स वाली टर्म है, वाई वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 4xy प्लस 2x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम तो है, लेकिन एक ऐसी टर्म आ गई है जिसमें एक्स वाई प्रोडक्ट में है। तो एक्स वाई अगर प्रोडक्ट में मौजूद है तो इसका मतलब है कि सर्कल नहीं है, नॉट अ सर्कल।